नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। आज कार्तिक महीने की पूर्णिमा है, यानी कि आज देव दीपावली का पर्व है। कहते हैं कि आज के दिन देवताओं ने दीपावली का पर्व मनाया था। देव दीपावली के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी से हम जानेंगे देव दीपावली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले प्रश्न है मेरा आचार्य जी की जो देव दीपावली है इसका महत्व क्या है और इस पर्व को हम क्यों मनाते हैं? कार्तिक पूर्णिमा परम कल्याणकारी पूर्णिमा है। शास्त्रों में पूरे कार्तिक मास की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास में हर दिन पर्व की तरह मनाया जाता है जो हम सभी ने मनाया। कार्तिक मास में दो पंचक पर्व मनाए जाते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष में यम पंचक पर्व, जिसमें हम दीपोत्सव पर्व मनाते हैं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। वहीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो आखिर के 5 दिन होते हैं उनको भीष्म पंचक कहा जाता है। इनकी विशेष महिमा है। भीष्म पंचक के 5 दिनों में यदि आप शास्त्र विधि से पूजा पाठ और दान करते हैं तो आपको कार्तिक मास की पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अब कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा इन भीष्म पंचक का आखिरी दिन है और इस कार्तिक मास का आखिरी दिन है, तो इसकी शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा की तरह विशेष पूर्णिमाओं में गिना जाता है। इस पूर्णिमा में पूजा पाठ और दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों की कथा के मुताबिक भगवान शिव ने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यानी कि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस राक्षस के आतंक से सभी देवतागण बहुत परेशान थे। उसने सभी देवताओं के लोगों को अपने अधीन कर लिया था और उसके अत्याचार की अति हो गई थी। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने वैकुंठ चतुर्दशी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया। उसके वध की वजह से देवताओं ने स्वर्ग लोक में खुशियां मनाई और दीपदान किया। इसलिए इस एकादशी को पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देवताओं ने दीपावली का पर्व त्रिपुरासुर के वध के बाद मनाया, इसलिए देव दीपावली का पर्व भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन दीपावली की तरह दीपदान करने का विशेष महत्व है। जैसा कि आचार्य जी आपने जिक्र किया कि इस दिन दीप दान करने का विशेष महत्व है, तो इसकी कितनी ज्यादा महत्वता है और ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान का महत्व है। वैसे हमें 2 वक्त तो दीपदान अवश्य करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। लेकिन कार्तिक मास में स्नान और दीपदान इसकी विशेष महिमा है। दीपदान करने से व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। और कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली का पर्व है, इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को हमें संध्या काल में अवश्य पूजा और दीपदान करना चाहिए। आचार्य जी, मैं यहाँ पर शुभ मुहूर्त भी जानना चाहूंगी कि क्या कोई मुहूर्त है कि इसी टाइम पर हमें दीपदान करना है? देखिए, कार्तिक मास में सभी पूजाएं प्रदोष काल में विशेष फलदायी बताई गई, यानी कि संध्या के समय। यदि हम कार्तिक पूर्णिमा आज के प्रदोष काल की बात करें तो आज प्रदोष काल का मुहूर्त 5:10 से 7:47 तक रहेगा। इसमें हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस मुहूर्त में दीपदान करने से आपको दीपदान की पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, भगवत कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो देव दीपावली का पर्व है और ये कार्तिक पूर्णिमा जो है, इसमें रात्रि जागरण और रात्रि में भी पूजा का मुहूर्त है। यदि आप रात्रि में भगवान लक्ष्मी नारायण की, भगवान शिव की या अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहते हैं तो 11:39 से 12:33 तक ये मध्य रात्रि की पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसमें पूजा पाठ दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को भी महारात्रि के समकक्ष माना गया है। आचार्य जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, जो दीपदान है क्या ये किसी विशेष स्थान पर होता है या फिर किन किन स्थानों पर हमें ये दीपदान करना चाहिए? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली का पावन पर्व है। इस दिन हमें कुछ विशेष स्थानों पर अवश्य दीपदान करना चाहिए। यह दीपदान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, यानी कि एक दीपक जला सकते हैं या एक से अधिक दीपक उन स्थानों पर जला सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप किसी मंदिर में, यदि वो भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो वहां पर दीपदान करिए, वहां पर घी का दीपक जलाइए और उस दीपक के साथ कुछ प्रसाद अवश्य रखिए। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रसाद रखने के बाद ही आपके दीपदान का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आप किसी मंदिर में दीपदान करें। इसके साथ ही आप पवित्र कुंड और सरोवर जो भी आपके नजदीक हो, गंगा, यमुना या कोई भी सरोवर हो, वहां पर आप दीपदान करें तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। यहाँ पर आप घी के दीपक का ही दान करें। यदि कहीं आपके सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के ही जल के स्थान पर, जहां आपका जल रखा होता है, वहां वरुण देव का ध्यान करते हुए एक दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ घर के मंदिर में दीपदान करें। पवित्र जितने भी वृक्ष हैं, तुलसी जी का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, समूह का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इन वृक्षों पर भी आपको दीपदान करना चाहिए। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, आंवला वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं, बरगद के पास घी का दीपक जलाएं, समी के पास घी का दीपक जलाएं, लेकिन पीपल के पास आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए तो आपके ग्रहों की बाधाएं दूर होंगी। इसके साथ ही आप घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपदान कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए और दूसरा या तो तिल के तेल का दीपक जलाइए या सरसों के तेल का दीपक। ये दीपक आपको घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में वहां पर जलाना है और इस दीपक को जलाते वक्त यमदेव का ध्यान करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है। तो घर के दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाने से आज आपको यमदेव की कृपा प्राप्त होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो इन प्रमुख स्थानों पर आज हमें अवश्य दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। एक दीपक तो कम से कम अवश्य जलाएं। आचार्य जी, कहा जाता है कि देव दीपावली का जो नाता है वो काशी से जुड़ा हुआ है, काशी से देव दीपावली का गहरा संबंध है, तो इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पुराणों में 2 कथाएं विशेष रूप से वर्णित हैं। देव दीपावली से पहले भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया। उसके वध के बाद सभी देवताओं ने काशी में आकर के, क्योंकि भगवान शिव का परम धाम है काशी में आकर के दीपदान किया था, देव दीपावली का पर्व मनाया था। इसके साथ एक और कथा जुड़ी है कि जब भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी पर जागरण करते हैं तो वो भी सबसे पहले भगवान शिव के परम धाम काशी में पधारते हैं, उनका दर्शन करते हैं और 1008 कमल पुष्पों से उनका अर्चन करते हैं। तो भगवान श्री हरि भी भगवान शिव से मिलने के लिए काशी पहुंचते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो ये भी एक कथा इससे जुड़ती है। इसके साथ एक और शास्त्र कहते हैं कि इन 4 महीने में जब भगवान श्री हरि शयन करते हैं तो वो योग निद्रा के समय में अपनी सृष्टि का भार भगवान शिव को सौंप देते हैं। तो भगवान विष्णु जब जागरण करते हैं देवउठनी एकादशी पर तो वो उस सृष्टि के भार को पुनः लेने के लिए काशी पधारते हैं। तो इसलिए काशी में विशेष रूप से देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि त्रिपुरासुर राक्षस के वध के बाद
सभी देवताओं ने काशी आकर के देव दीपावली का पर्व मनाया था। पूरी काशी में दीपदान किया था, गंगा घाटों पर दीपदान किया था। तो काशी का इस पर्व से विशेष नाता है, विशेष महत्व है। ये इसकी पौराणिक कथा है। आचार्य जी, ऐसा भी कुछ है कि दीपदान के अलावा जैसे हम दिवाली के दिन पूजा पाठ करते हैं, तो क्या उसी तरीके से पूजा पाठ भी किया जाता है? देखिए, जैसा मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा की महारात्रि की तरह माना गया, इसीलिए मैंने रात्रि का मुहूर्त बताया। शास्त्र कहते हैं कि इस कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में, देव दीपावली की रात्रि में, यदि आप अपना कोई मंत्र अनुष्ठान सिद्ध करना चाहते हैं या आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विशेष पूजा करना चाहते हैं, चाहे आप लक्ष्मी नारायण की कीजिए, चाहे आप श्री राधा कृष्ण की कीजिए, चाहे आप अपने इष्ट देव की कीजिए, चाहे आप भगवान शिव की कीजिए, आप जिस मनोकामना से जिस देवता की, जिस भगवान की पूजा इस कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में करते हैं, 11:39 से 12:33 तक का ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजा शुरू करिए और जितनी सामर्थ्य हो ब्रह्म मुहूर्त तक अगले दिन आप अपनी पूजा को जारी रख सकते हैं। तो ये भी महारात्रि की तरह आपको फल प्रदान करती है, आपको मंत्र सिद्धि प्रदान करती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली महारात्रि है। जी, तो आप सब भी इसी तरीके से देव दीपावली का पर्व मनाएं। आचार्य जी ने जिन जिन जानकारियों को दिया कि कहाँ कहाँ पर आपको दीपदान करना है, घर में किन किन जगहों पर करना है और किस किस वृक्ष के आगे आपको दिया जलाना है, तो इस तरीके से आप दीपदान जरूर करें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से हमें अवगत कराया। आप लोग अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं देव दीपावली से जुड़ा हुआ, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आचार्य जी आपके सभी प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति। धन्यवाद।